बोकारो में हुआ एटक झारखंड राज्य का छठा सम्मेलन संपन्न। सर्वसम्मति से 14 प्रस्तावों का किया गया पारित। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का किया गया जोरदार विरोध। बोकारो में आयोजित झारखंड राज्य एटक का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन में 14 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए अगले सत्र के लिए 22 सदस्य पदाधिकारियों, 65 सदस्य राज्य कार्यकारिणी एवं 141 सदस्य राज्य सामान्य परिषद के गठन के साथ संपन्न हुआ। सम्मेलन में महासचिव के प्रतिवेदन पर लगभग 40 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया। बहस में उठाए गए बिंदुओं पर महामंत्री के समापन भाषण के बाद प्रतिवेदन सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अगले सत्र के लिए निर्वाचित पदाधिकारियों में पीके गांगुली सर्वसम्मति से सम्मानित अध्यक्ष एवं रविंद्र कुमार को पुनः अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। उपाध्यक्ष में रामास्वरूप पासवान, सीता सोरेन, विद्यासागर गिरी, ढुल्लू महतो, विद्यांचल, रोशन लाल चौधरी, सोनिया देवी, विनोद बिहारी पासवान एवं सतीश सिन्हा शामिल हैं। महामंत्री पद पर अशोक यादव के साथ 3 उप महासचिव जिसमें सच्चिदानंद मिश्रा, ओम प्रकाश सिंह एवं रामाश्रय प्रसाद सिंह निर्वाचित किए गए। 8 सदस्य सचिव चुने गए जिसमें शत्रुघ्न महतो, वैजनाथ सिंह, राजीव कुमार एवं अंबुज कुमार ठाकुर, नरेश मंडल, रामजी शाह एवं कोषाध्यक्ष लालदेव सिंह को निर्वाचित किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय श्रम संगठनों के फैसले के आलोक में मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों को चलाने वाली मोदी सरकार की नीतियों के विरुद्ध मई महीना से अगस्त महीने तक जन जागरण अभियान चलाने एवं 9 अगस्त को राज्य की राजधानी में महापड़ाव आयोजित करने के कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। सम्मेलन के पारित प्रस्तावों में हिडेनबर्ग एवं अडानी के महाघोटालों की जांच संसदीय समिति के द्वारा कराने, बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाने, स्कीम वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील्स, आशा कर्मी को कर्मचारी का दर्जा देकर श्रम कानून से सुरक्षित करने, पुराने पेंशन स्कीम लागू कराने के लिए झारखंड सरकार का स्वागत करते हुए देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कराने की मांग की गई। अस्थायी कार्य में ठेका प्रथा पर सम्मेलन में चिंता व्यक्त करते हुए ठेका मजदूरों को समान काम के लिए समान मजदूरी देने एवं अस्थायी कार्य में लगे ठेका मजदूरों की सेवा को लगातार जारी रखने, ILO का कन्वेंशन 87 एवं 98 का अनुमोदन कराने, उत्तर प्रदेश में बिजली मजदूरों की हड़ताल में शामिल कर्मचारी एवं अभियंताओं पर दमन पर रोक लगाने, सम्मेलन में 150 वर्षों से आयोजित श्रम कानूनों को निरस्त कर लेबर कोड बनाने का विरोध करते हुए उसे समाप्त कराने की मांग के साथ 8 वर्षों से बंद भारतीय श्रम सम्मेलन तत्काल बुलाकर नीतिगत फैसला का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। सम्मेलन की समाप्ति पर निवर्तमान महासचिव पीके गांगुली एवं निर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री एवं पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन के साथ जोरदार नारों के साथ समाप्त हुआ। शासन में देश में न जनतंत्र सुरक्षित है, न अर्थतंत्र सुरक्षित है, न मजदूरों के 150 साल से अर्जित अधिकार सुरक्षित हैं। इसलिए इन सारे मुद्दों पर और हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। यह झारखंड राज्य का सम्मेलन है और झारखंड राज्य बहुत बड़ा मजदूर वर्ग का ही क्षेत्र है, जहाँ कोयला मजदूर है, स्टील मजदूर है, कॉपर मजदूर है और असंगठित और विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर हैं, बॉक्साइट क्षेत्र में माइनिंग के मजदूर हैं। हर सेक्टर में यह मुद्दा जन जागरूकता अभियान के रूप में चलाने का निर्णय केंद्र में केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने लिया है और यहाँ भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन के फैसले को झारखंड में कैसे कार्यान्वित किया जाए जन जन तक। चूँकि मीडिया पर भी नियंत्रण कायम कर लिया है और सूचना भी सही आम लोगों तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, जो पार्लियामेंट में बहस तक नहीं होने दिया जा रहा है। संसदीय जनतंत्र, राज्यपाल राजशाही जैसा व्यवहार कर रहा है और विभिन्न राज्यों में राज्य की निर्वाचित सरकारों के सलाह पर जो चलना चाहिए वह सलाह पर नहीं चल रहा है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इस देश में उप मुख्यमंत्री को जालसाजीपूर्ण केस में फंसा कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा, जनतंत्र पर खतरा, संविधान पर खतरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे गंगा जमुनी तहजीब जो थी भारत की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की तहजीब, वह सारे तहजीब को नष्ट विनष्ट करके आपस में लड़ा करके और देश के सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए ट्रेड यूनियन ने फैसला किया है कि 2023 संघर्ष वर्ष मनावेंगे। अंतिम वर्ष के अंत में ज़रूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय हड़ताल करेंगे और 2024 के चुनाव में या तो इन नीतियों को बदलो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। यह आंदोलन हम विकसित पूरे देश भर में करेंगे। पब्लिक सेक्टर, हम पब्लिक सेक्टर की धरती पर है बोकारो, यहाँ कोल फील्ड पब्लिक सेक्टर की नीलामी की जा रही है। अभी आप चले जाइए, जो रेलवे स्टेशन को बेचा गया है, वेटिंग रूम में 35 रुपये घंटा
वसूला जाने लगा है चार्ज, जिस स्टेशन को यानी वेटिंग रूम में बैठिएगा तो 35 रुपया घंटा देना पड़ेगा, और दे के आए हैं हम। इसलिए ये प्लेटफार्म का टिकट तो है ही, वेटिंग रूम बिना अंग्रेजी राज से फ्री में सुविधा थी टिकट के साथ में, यह सब हो रहा है। इसलिए पूरे देश को, देश के लगभग 12 लाख करोड़ रुपया हमारे बैंकिंग क्षेत्र में जनता के पैसे को इन्होंने कॉरपोरेटरों को माफ़ कर दिया, जो कर्ज था। इन्होंने ऐसा कानून बना दिया सॉल्वेंसी एक्ट कि हमारे देश के पूंजीपति अपने को डिक्लेयर कर देता है बैंक से कर्जा लेके कि हम दिवालिया पीट गए, और हजारों करोड़ लूट किया गया है देश के बैंकिंग क्षेत्र का पैसा। अभी ये अदानी के घोटाले में लगभग 8-9 लाख करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। और यही नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है करप्शन पर, मध्य प्रदेश का जो चीफ सेक्रेटरी था बीजेपी के राज में, उस पर जो एफआईआर करने का फैसला आया है, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का भयंकर करप्शन में था शामिल, जब इनके बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, और वो उस पर जब एफआईआर हुआ तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एफआईआर पर वो ही निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट कहा कि गलत बात है, वह एफआईआर जारी करो और उस पर मुकदमा चलाओ। और जानते हो कौन आदमी है चीफ सेक्रेटरी? जब रद्द हुआ तो अदानी के कंपनी में उसका कॉर्पोरेट हेड बना दिया गया, भ्रष्ट लोगों को। उसी अभी एनडीटीवी जो खरीदा गया उसका डायरेक्टर बना दिया गया था उसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। सुप्रीम कोर्ट भी इनके कारस्तानियों की, इनके भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है। जीरो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और सारे पब्लिक सेक्टर देश का एयर इंडिया बेच दिया मामूली पैसे में, 15,000 करोड़ रुपए में बेच दिया, लगभग 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। इसलिए यह सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में खुद डूबी हुई है, इसलिए पार्लियामेंट में बहस भी नहीं होने दे रही है। अब बहस को टालने के लिए राजीव गांधी विदेश में क्या बोला उसके मुद्दों पर राहुल विदेश में क्या बोला उस मुद्दे पर पार्लियामेंट को सरकार डिरेल कर रही है, ताकि हिडनबर्ग और अंदानी का बहस नहीं हो सके। हमारा विद्यासागर गिरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम AITUC के हैं, इसलिए इस झारखंड राज्य के 3 दिवसीय सम्मेलन में इन सारे मुद्दों पर विमर्श करके हम लोग कुछ प्रस्ताव भी लेंगे। स्कीम वर्कर का 28 मार्च को दिल्ली में मार्च हो रहा है, जिसमें लोग जाएंगे, और चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा कर्मी हो, मिड डे मील वर्कर हैं, ये लोग भी सारे सेक्टर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 2023 संघर्षों का वर्ष होगा, और 24 में इनको सत्ता से ऐसे भ्रष्ट हुकूमत को, जनतंत्र विरोधी हुकूमत को, संविधान विरोधी हुकूमत को, और एक तरह से कहिए कि नौ फांसीवादी हुकूमत को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान मजदूर वर्ग ने किया है। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन किया है, जिसको आगे ले जाने का अभियान का फैसला यहाँ लिया जाएगा।